रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमां से भी बुलंद, ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बने। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इजहार तशक्कुर करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर भी बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे थे। भारत इसराइल है और न पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद किए जा चुके। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा कि शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी अहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। जख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा कि इनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। आइंदा माली साल के बजट मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए क़याम करेगा। माशी टीम और IMF वफ़द के बजट मुज़ाकरात का आगाज़ IMF वफ़द के साथ आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की बदउनवानी में मुलव्विस कस्टम ऑफिसर समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त इमदाद अली और साबिर अली के नाम से हुई। मुल्ज़िमान को स्पेशल अदालत सेंट्रल से ज़मानत मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में है। 14 अप्रैल से 18 मई तक सिंध में हीट स्ट्रोक से 393 अफराद मुतासर हुए। PDM में सिंध के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता 48 घंटों में 78 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए। हीट वेव के सबब सिंध भर में 31 जानवर भी हलाक हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।